हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट के मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश एंड मस्त होंगे। इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाया जाता है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। किसी भी शेयर के ऊपर बाई एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में। आईपीओ होता क्या है, कितने टाइप के आईपीओ होते हैं, कितने सारे कैटेगरी होती हैं, ये सब डिटेल में जानेंगे। और कौन से कंपनी में अप्लाई करना चाहिए, क्या क्या चीज़ चेक करनी चाहिए, वो सब डिटेल में देखेंगे। और लाइव भी देखेंगे कि स्टॉक में आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं। और मैं आपको ये भी लाइव दिखाऊंगा गूगल पे जाकर कि कैसे आईपीओ का जीएमपी चेक करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आपको पहले ये समझा देता हूँ कि आईपीओ होता क्या है। पहले आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी, एक नई कंपनी मार्केट में पहली बार आ रही है, अभी तक लिस्ट नहीं हुई, पहली बार आती है, तो उसको आईपीओ के थ्रू ही आना रहता है। वो अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करती है, फर्स्ट टाइम अपना शेयर मार्केट में लिस्ट करती है। या फिर दूसरा, कोई भी कंपनी पहले से लिस्ट है मार्केट में, ये कंपनी पहले से लिस्ट है मार्केट में, लेकिन इसके पास मान के चलो 10,000 शेयर हैं टोटल, लेकिन ये इससे ज्यादा और से न्यू शेयर अगर मतलब मार्केट में लाना चाहती है, तो वो भी आईपीओ के थ्रू ही आएगा। तो आईपीओ आप समझ गए दोस्तों, होता क्या है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी आती है तो आईपीओ में दो टाइप के होते हैं। एक समझने के एक मेन बोर्ड आईपीओ होते हैं, एक होता है एसएमई आईपीओ। समझना, ये दोनों मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ बेसिकली लार्ज कंपनीज होती हैं और एनएससी बीएससी के ऊपर ही लिस्ट होती हैं, और इसमें थोड़ा लो रिस्क होता है। सेम एसएमई भी वैसे ही है, लेकिन ये स्मॉल मीडियम कंपनीज होती हैं, और ये भी एनएससी और बीएससी के ऊपर ही लिस्ट होती हैं, और इसमें रिस्क हाई होता है और लो लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी होती है। ये बात समझ के रखना, इसमें हाई लिक्विडिटी होती है और इसमें लो लिक्विडिटी। मतलब यहाँ पे मेन बोर्ड में बाई एंड सेल करने वाले ज्यादा लोग मिलेंगे, और एसएमई में, स्मॉल मीडियम कंपनीज में बहुत कम लोग मिले कंपेयर टू क्या बोलते हैं मेन बोर्ड आईपीओ। अब समझते हैं कि इसमें कैटेगरी कितने कितने टाइप की कैटेगरी होती है। जैसे कि जब आईपीओ आता है, तो आईपीओ आने के लिए उसमें रिटेल, एमएचआई, एचएनआई, एचएनआई, ये सब निवेशक उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उसका अलग अलग टाइप के और इन्वेस्टर भी रहते हैं। जैसे कि रिटेल हो गया, एमएचआई हो गए, क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और इम्प्लॉई, समझ सकते हो, इम्प्लॉय और शेयर होल्डर। जैसे कि अब आईपीओ आया तो उसमें कैसे कैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर, एचएनआई, क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बायर्स जिसको बोलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर उस कंपनी के आईपीओ खरीद सकते हैं। अब इनको कितना परसेंटेज एलोकेट होता है वो समझिए। पहले मेन बोर्ड में रहता है, सिंपल सी बात, क्यूआईबी के लिए सीधे 50% हो जाता है दोस्तों। ये सिर्फ सीधे डायरेक्ट 50% क्यूआईबी के लिए हो जाता है। रिटेल के लिए 35%, और जो एच एन आई कैटेगरी है वो उनके लिए 15%। आप देख सकते हैं दोस्तों। और अगर इम्प्लॉय और शेयर होल्डर के लिए है, तो ये अलग से कोटा इंक्रीज किया जाता है, या इन्हीं के अंदर रहता है, लेकिन इनको एक्स्ट्रा चांस दिया जाता है। और क्या बोलते हैं, अगर एसएमई में आ जाओगे तो क्या बोलते हैं, रिटेल के लिए 50% हो जाएगा, और एच एन आई के लिए या फिर क्यूआईबी, ये बात समझना दोस्तों, दोनों एक में ही आ जाते हैं, उनके लिए भी 50%। तो ये, लेकिन ये ज्यादा रिक्सी होता है एसएमई कंपनी। तो मेन बोर्ड आईपीओ में रिटेल, एचएनआई, क्यूआईबी, एम्प्लॉय और शेयर होल्डर, और स्मॉल मीडियम कंपनीज में रिटेल और एचएनआई कंपनी ही लगाते हैं। अब समझना, क्या बोलते हैं कि रिस्क तो बता ही दिया कितना ज्यादा रहता है। अब आईपीओ जब आता है तो कितने टाइप का आईपीओ आता है, मतलब फ्रेश इशू होता है, अब वो भी डिटेल में बताता हूँ। जब जैसे कि कोई एक कंपनी ने आईपीओ लाया, तो एक फ्रेश इशू रहेगा, मतलब नया नया इशू। तो वो जो पैसा रहता है वो सीधे कंपनी के पास जाता है। जो फ्रेश इशू रहता है वो सीधे कंपनी के पास जाता है दोस्तों। और ये नए शेयर होते हैं, न्यू शेयर होते हैं। ओके, और इसके पैसे सीधे कंपनी के पास जाएंगे। कंपनी अपना डेट, चाहे ग्रोथ, चाहे एक्सपेंशन, उसके लिए एक्सपेंशन के लिए यूज करती है। फ्रेश इशू में समझना दोस्तों, ये फ्रेश इशू। फिर ऑफर फॉर सेल, आप देखोगे तो कंपनी के ऊपर बहुत सारा ऑफर फॉर सेल रहता है। उसमें प्रमोटार, जो पहले से उस कंपनी, ये कंपनी के प्रमोटार होंगे, वो मालिक होंगे, वो लोग क्या करेंगे, अपने शेयर बेचते हैं।
अपने शेयर बेचते हैं तो वो पैसा जो रहता है वो सीधे क्या बोलते हैं प्रमोटर के पास जाता है, ना कि कंपनी के पास। प्रमोटर उस कंपनी से एग्जिट ले रहे होते हैं, वहां पे पैसा जाता है। और फिर दूसरा आता है प्रेस इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। ये बात याद रखना दोस्तों। इसमें क्या हो गया कि इसको कहते हैं मिक्स टाइप के। तो मान लो 10,000 करोड़ का आईपीओ है, तो उसमें से फ्रेश इशू क्या हो जाएगा कि मान के चलो 6,000 करोड़ हो जाएगा, और क्या बोलते हैं फोर 4,000 करोड़ अपना ओएफएस हो जाएगा। ये 6,000 करोड़ सीधे कंपनी के पास जाएगा, और ये जो 4,000 करोड़ है वो सीधे ऑफर फॉर सेल मतलब क्या बोलते हैं प्रमोटर के पास चला जाएगा। अब दोस्तों ये ध्यान से देखिए कि जब आया है आईपीओ तो कौन से कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, कंपनी को क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। पहली चीज, कंपनी का बिजनेस, कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है। जो कंपनी आईपीओ लेके आई है उसका बिजनेस कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी का लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा है, वो चीजें देखनी चाहिए। और फ्यूचर कैसा है उस कंपनी का, ये चीजें ध्यान में देखनी चाहिए। और दूसरी, कंपनी का बिजनेस हो गया, दूसरा हो गया फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि नहीं है, कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, कंपनी के ऊपर डेट कैसे है, कंपनी का क्या बोलते हैं सेल्स कैसा है, ये सब ग्रो हो रहा है कि नहीं। पिछले 3 से 5 साल का स्टडी करो दोस्तों, वो दिए रहेंगे। जब आईपीओ आता है तो उसके अंदर डिटेल में दिया जाता है। फिर तीसरा दोस्तों, कंपनी का मतलब मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कितना है, क्या कंपनी आ रही तो मार्केट लीडर है, या फिर कुछ न्यू प्रोडक्ट बनाती है, सिर्फ यही बना सकती है और कोई नहीं, ऐसा करके चेक करना दोस्तों। और मेन सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट, ये किसका है, ये कैसा है, कंपनी के मैनेजमेंट के पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्या न्यू कंपनी है, कितने साल पुरानी कंपनी है, उनके मैनेजमेंट के ऊपर कोई क्या बोलते हैं एलिगेशन तो नहीं लगा हुआ है, वैसे करके। और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों पांचवा, वैल्यूएशन कितना है, कंपनी जब आईपीओ लेके आई है तो उसका वैल्यूएशन कितना है। मान के चलो उसका वैल्यूएशन 10 रुपए है और आईपीएल लेकर के आई है 20 रुपए का, मतलब ये ज्यादा प्राइस पे लेकर यहाँ पे कमाने के लिए रिटेल इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए अगर मान के चलो वैल्यूएशन 10 का है और वो लेकर के सिर्फ 5 रुपए पे आई है, तो देखिए यहाँ पे 5 रुपए का मिलता है। वैल्यूएशन कैसे देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर एग्जाम्पल सेम सेक्टर में कंपनी कैसे, वो सब चेक करते हैं दोस्तों, ये सब चीजें देखते हैं। और छठवां सबसे बड़ा पॉइंट दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई दोस्तों, मतलब उस जो कंपनी काम करती है उसमें क्या बोलते हैं उसके प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं। और आईपीओ लेके आई है तो क्या बोलते हैं, ये देखिए एचएनआई और रिटेल क्यूआईबी लोग अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सब चीजें ध्यान में रखना। ये 5 पॉइंट उस कंपनी का जरूर देखना तो तभी जाकर के आईपीओ के बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। और कंपनी, जब भी आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो उसके कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं दोस्तों, मतलब कोई पॉइंट अच्छा रहेगा, कोई पॉइंट जैसे नुकसान में रहता है। तो वैसे आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स है। सबसे पहला, आईपीओ में सबसे आसान तरीका है कि आप एकदम न्यू, जब से कंपनी मार्केट में आएगी तभी आप एंट्री ले लोगे तो हाई ग्रोथ आपको जल्दी मिल जाएगा, हाई ग्रोथ आपको तुरंत मिल जाएगा। और फिर लिस्टिंग गेन, मतलब अभी बताया ना यहाँ पे कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का उसका वैल्यूएशन है, 5 रुपए का है, तो 5 रुपए और मिलने के चांस ज्यादा है। तो आपको गेन पॉसिबल है लिस्टिंग प्राइस पे। और ट्रेंड बेस्ड रहेगा, तो जैसे कि बहुत लोग उसको बाई करें तो कंपनी जब लिस्ट होगी तो उसका प्राइस हाई जाने का सबसे बड़ा चांस रहता है। अब नुकसान देखिए दोस्तों, जो आईपीओ का जीएमपी है वो दिखाता हूँ मैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसको बोलते हैं, लिस्ट होने से पहले ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। कोई गारंटी नहीं रहता कि लिस्टिंग के टाइम कंपनी लिस्टिंग गेन ही देगी, लॉस भी देती है। ये चीज बहुत मतलब ध्यान में रखना दोस्तों। और तीस मतलब पांच में देखिए, फंडामेंटल भी देखना कंपनी का, अगर स्ट्रांग नहीं है तो आगे चल के कंपनी लॉस में होगी। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इस कंपनी में किस पर्पज से पैसा लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, या फिर सिर्फ प्राइस गेन के लिए, मतलब लिस्टिंग प्राइस गेन के लिए लगाएं, तो वो चीज क्लियर रहना दोस्तों आपको। ये 3 चीज अगर क्लियर रहेगा तो तभी आप आईपीओ में अप्लाई करना। और सबसे बेहतरीन, अगर ये तीनों चीजें अगर क्लियर हैं आपको, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या फिर लिस्टिंग गेन के लिए, तो आपको बिजनेस, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, डेट कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है कि नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ है कि नहीं है उस कंपनी में, ये सब चीजें देख करके, और कौन सी इंडस्ट्री में वो बिलोंग करती है, ये 5-6 पॉइंट देख करके ही कंपनी में आप अप्लाई करना दोस्तों। और आपको लाइव दिखाता हूँ दोस्तों कि किसी भी कंपनी में कैसे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद देखते हैं कंपनी का जीएमपी कैसा है। तो आप जब
इन्वेस्टर को आप स्टॉक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे मोर में जाकर के आईपीओ को अप्लाई क्लिक करना। जब आप आईपीओ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा कि ओपन आईपीओ कितने हैं, अपकमिंग आईपीओ कितने, क्लोज आईपीओ कितने हैं, ये सब दिखेगा, लिस्टेड, ये सब दिखेगा। तो फिर उसके बाद ओपन में जा करके देखोगे कितने सारे ओपन है। तो रेमेडीज वाला ओपन है तो मैं इसी को क्लिक किया, तो रेमेडीज में आप आकर के देखो चेकलिस्ट, रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, अर्निंग एक्सपेंशन कैसा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कैसा, प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं दोस्तों। देखिए कंपनी का ग्रोथ, कंपनी वैल्यूएशन, अर्निंग एक्सपेंशन, डेट, प्रमोटर, ये सब इसका डिटेल में दिया रहेगा। ये रही कंपनी कितने करोड़ का है। और ये देखो दोस्तों, ये एसएमई मतलब एक तरह का एसएमई आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। तो ये देखो कितना पैसे लगाते हैं एसएमई में और कितना वो अमाउंट रहता है, अलग अलग रहता है दोस्तों। ऊपर बता दूंगा आपको आगे। और फिर ऐसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना। जब आप अप्लाई पे क्लिक करोगे और क्या बोलते हैं, आपको फिर मैंडेट आ जाएगा डायरेक्ट दोस्तों ऐसे करके। तो यहाँ पे आप अप्लाई करें, कंटिन्यू अप्लाई। यहाँ पे आप गूगल पे चाहे फोन पे चाहे अपने बैंक का एड्रेस दे दोगे, कंटिन्यू अप्लाई करोगे, आपको क्या बोलते हैं, आपके ऐप पे आ जाएगा कि आप मैंडेट को अप्रूव करें, आपका पैसा कट मतलब होल्ड हो जाएगा बैंक अकाउंट में। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ दोस्तों, जब मेन बोर्ड आईपीओ रहता है ना तो रिटेल को एक लॉट से मतलब 15,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक ही पैसे लगा सकते हैं। और एचएनआई का कैटेगरी होता है 2 लाख से लेकर के 10 लाख, और क्यूआईबी का कैटेगरी होता है 10 लाख से लेकर के कितना भी। तो बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई भी होते हैं। बिग एचएनआई 10 लाख से कितना भी लगा सकते हैं, क्यूआईबी 10 लाख से, ये लोग इस कोटा का अलग ही रहता है, ये लोग नॉर्मल नहीं करोड़ में खरीदते हैं दोस्तों। बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई समझ लेना दोस्तों। जैसे कि आपको बता देता हूँ अच्छे से कि रिटेल के लिए एक लॉट से लेकर के मतलब यहाँ पे आज समझना दोस्तों, एक लॉट रहता है 15,000 चाहे 16,000 के आसपास। तो 15,000 से लेकर के 2 लाख तक का रिटेल इन्वेस्टर लगा सकते हैं। और फिर आ जाता है एच एन आई कैटेगरी का, तो इसमें आप 2 लाख से लेकर के 10 लाख। फिर क्या बोलते, ये स्मॉल एच एन आई। बिग एच एन आई क्या हो जाएगा, 10 लाख से किताहू भी लगा सकते हैं दोस्तों ऐसे। और सेम क्या बोलते हैं एसएमई में रहता है दोस्तों, उसमें क्या रहता है कि स्टार्टिंग ही 2 लाख से होती है, 2 लाख प्लस अमाउंट से क्या क्या बोलेंगे, रिटेल रहेगा। फिर एच एन आई, बिग एच एन आई को वही 2 लाख से 10 लाख तक, स्मॉल एच एन आई और बिग एच एन आई क्या बोलते हैं 10 लाख से ऊपर। ये चीज ध्यान में रखना दोस्तों। अब लाइव देखते हैं दोस्तों कि जीएमपी कैसा है। तो कभी भी किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो जीएमपी चेक करने के जस्ट गूगल पे जाओ और फिर आईपीओ जीएमपी टाइप करो। आईपीओ जीएमपी जैसे ही टाइप करोगे, आपको क्या बोलते हैं, कोई भी साइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। तो लाइव आईपीओ जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको बोलते हैं, क्या चला है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि दोस्तों आईपीओ का जीएमपी कैसा चला है। मैं प्रिफर करता हूँ कि अगर जितना ज़्यादा परसेंटेज, कितने लोग अप्लाई किए वो परसेंटेज के ऊपर है। अगर जीएमपी मेन बोर्ड का अगर 30 से ऊपर है तो मतलब अच्छा ही है, 20 के ऊपर अच्छा माना जाता है दोस्तों। और इस एसएमई की तो बहुत रिक्सी है, आप अपना सोच सोच समझ के लगाइएगा दोस्तों। ठीक है, हाँ, जीएमपी किसी भी साइट पे जा करके आप देख सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल 20.25 प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है। ये देखो, ये जो नेपट्टून करके है लॉजिस्टिक, ये इसका जीएमपी 0 है, तो आप अप्लाई करोगे तो इसमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे करके ये आईपीओ के जीएमपी यहाँ पे दिखाता है इस साइट पे, क्लोज्ड, ओपन, अपकमिंग, ऐसे करके आईपीओ रहते हैं। तो आप, मुझे लगता है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं पूरा डिटेल में। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।